भारत एक ऐसा देश है जहां हर मौसम, हर परंपरा और हर धर्म किसी न किसी पर्व, उत्सव और त्योहार को लेकर आता है। वहीं पितृपक्ष की आखिरी श्राद्ध तिथि को महालया पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या को महालय अमावस्या कहा जाता है। महालया के साथ ही श्राद्ध खत्म हो जाता है। वहीं महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की उत्सव की शुरुआत हो जाती है। संस्कृत में महालया शब्द का अर्थ होता है उत्सवों की शुरुआत। संस्कृत के मह शब्द का अर्थ है उत्सव और आलय शब्द का अर्थ है घर, यानी महालया को उत्सवों के शुरुआत के तौर पर भी मान्यता है। और इस बार महालया गुरुवार 17 सितंबर 2020 को है। आमतौर पर महालया के दूसरे दिन यानी पितृतर्पण के बाद से देवी पाठ यानी नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस साल महालया के एक महीने बाद यानी 17 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी और विजयदशमी 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक महीने बाद जाकर दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है? दरअसल हिंदू शास्त्रों में दुर्गा पूजा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस बार 2 आश्विन माह होंगे, एक शुद्ध तो दूसरा पुरुषोत्तम यानी अधिक मास, जिसे मलमास भी कहते हैं। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में यज्ञ, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे तमाम शुभ काम नहीं होते हैं। वहीं 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुद्ध आश्विन मास होगा। इस दौरान ही 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर के संहार के लिए मां दुर्गा का सृजन किया। महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि कोई देवता या कोई मनुष्य उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण बोल दिया। ऐसे में देवता युद्ध हार गए और देवलोकर पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। शास्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस युद्ध से पहले महालया को मां दुर्गा के पृथ्वी पर आने के दिन के तौर पर मनाया जाता है। एक तरह से ये दुर्गा उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले का दिन होता है। वहीं मां के धरती पर आगमन पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और खासकर छठी के दिन, जब पंडालों में बड़ा आयोजन किया जाता है। हिंदुओं के लिए महालय इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान का आखिरी दिन भी यही है। एक मान्यता ये भी है कि महालया के दिन असुरों और देवों के बीच में जो भयंकर युद्ध हुआ, इसमें काफी संख्या में देव और ऋषियों की मृत्यु हो गई थी। उन्हें तर्पण देने के लिए महालय होता है। वहीं महालय का एक और खास महत्व ये भी है कि अगर आपको पूर्वजों की श्राद्ध तिथि के बारे में नहीं पता, उनका तर्पण महालय के दिन करने से उन्हें मोक्ष मिलता है।